सतगुरु की साजी निवाज जी, प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, हम सभी ने 15 अगस्त का दिन मुक्ति पर्व के रूप में भी सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की हजूरी में देखा, सुना और संतों महापुरुषों के अपने वचन श्रवण किए और जो पुरातन महापुरुष थे उनकी भी शिक्षाएं हमने सुनी। उन शिक्षाओं को हमने जीवन में धारण करना है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने अपने विचारों द्वारा भी हमें समझाया है कि सेवा सिमरन सत्संग के द्वारा ही हम निरंकार से जुड़े रह सकते हैं। इसलिए हमने सेवा सिमरन सत्संग को इम्पोर्टेंस देनी है और इन्हीं के द्वारा ही हमारी मुक्ति संभव है। हमने इन मुक्त आत्माओं से जो हमें पुरातन महापुरुषों की शिक्षाएं मिली हैं, हमने इन शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करना है और अपना जीवन अपने जीवन को अमली जामा पहनाना है। हर एक इंसान, सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने कहा है, हर एक इंसान जीते जी ही ब्रह्म ज्ञान लेकर मुक्ति को प्राप्त करे। जैसे संपूर्ण अवतार वाणी में भी सतगुरु शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने कहा है, सतगुरु आमदा दुनिया उत्ते सारे ही संसार लई, सतगुरु आमदा दुनिया उत्ते केवल पर उपकार लई, सतगुरु आमदा दुनिया उत्ते एके दे प्रचार लई, सतगुरु आमदा दुनिया उत्ते एके दे आधार लई। गुरु वर्गा कोई दाता नहीं है, मत ऐदी जई मत नहीं, कहे अवतार गुरु दे बाजो दरगाह रहती पत नहीं। यहाँ पर भी हमें शहनशाह जी ने समझाया है कि अगर तूने मनुष्य जन्म ले लिया लेकिन सतगुरु को धारण नहीं किया, इस निरंकार को नहीं जाना, तो तेरी आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। क्या हुआ अगर देश आज़ाद हो गया लेकिन आत्मा आज़ाद ना हुई? कहते हैं कि जब आत्मा आज़ाद होगी तभी तो ये जन्मों मरण से मुक्ति मिलेगी और तभी ये लोक सुखी और परलोक सुहेला भी होगा। ये मेरा सतगुरु सच्चा पातशाह सारे ही संसार के लिए आया हुआ है, परोपकार के लिए आया है। इस एक का हमें एक की लगता कराने के लिए आया हुआ है, एक के प्रचार के लिए आया हुआ है, इसी एक का आधार लेने के लिए हमें कह रहा है। कहते हैं कि गुरु वर्गा कोई दाता नहीं है, मत दे जई मत नहीं, सतगुरु जैसा दयालु कोई नहीं मिलेगा। ये सतगुरु बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है। किस तरह सच्चे पातशाह हमें घर बैठे बैठे भी आनंद दे रहे हैं, इस तरह हम आनंद ले रहे हैं। जो भी हम वचन श्रवण कर रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, सच्चे पातशाह हमको ऐसा आशीर्वाद देना कि इन वचनों को हम अपने जीवन में कर्म रूप में धारण कर पाएँ, ऐसा आशीर्वाद सच्चे पातशाह देना। जितना भी सतगुरु की महिमा गाई जाए, जितना भी सतगुरु के लिए कहा जाए उतना ही कम है। हमारी जुबान बड़ी छोटी है, इसकी रहमतों का अंत नहीं है। हमारी तो कहते हैं कि हमारी गलतियों का कोई अंत नहीं, लेकिन इसकी रहमतों का कोई अंत नहीं। इसकी रहमतें बहुत हैं, ये बख्शनहार फिर भी हमें बख्श लेता है, पर हम जानबूझकर गलतियां ना करें। जैसे सतगुरु हमें समझाते हैं कि हमने अपना ईमानदारी से जीवन यापन करना है, जीवन ईमानदारी से गुजारना है। ऐसे ही दासी आप जी के चरणों में एक संत महात्मा की ईमानदारी की सच्ची घटना रखने जा रही है। और ये जो संत महात्मा हैं, ये किसान का काम करते हैं, इनकी घटना रखने जा रही है कि कैसे इतनी गरीबी भी इन्होंने देखी, लेकिन इन्होंने गरीब होने के बावजूद भी ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ये शहंशाह बने हुए हैं और इन्होंने ईमानदारी दिखाई। कहते हैं होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। जहाँ पर ईमानदारी होती है वहाँ पर बरकत ही बरकत होती है। और कहते हैं कि जहाँ पर धोखा होता है, झूठ होता है, छल कपट होता है, हेरा फेरी होती है, वहाँ पर जितना मर्जी धन आ जाए बरकत नहीं हो सकती, गुजारा नहीं हो सकता। इसलिए हमें सच्चे पातशाह कदम कदम पर हमें
समझा रहे हैं कि हमने ईमानदारी रखनी है, झूठ नहीं बोलना, अपनी मेहनत की कमाई से अपना और अपने परिवार का गुजारा करना है। ऐसे ही दासी आप जी के चरणों में ये एक स्टोरी शेयर करने जा रही है, आप जी परवान करें। कहते हैं किसी गांव में एक किसान अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता है। वह काफ़ी धन से गरीब हैं। उनके पास थोड़ी सी ज़मीन है जिसमें बहुत ही कम मात्रा में फसल हो पाती है, जिस कारण से उस किसान का गुजारा किसी तरह से बड़ी मुश्किल से चल पाता है। लेकिन वह किसान गरीब ज़रूर है, लेकिन वह बहुत ही ईमानदार है। उसने गलत तरीके से पैसे कमाने के बारे में कभी भी नहीं सोचा। किसान के बच्चे छोटे हैं, जिस कारण से किसान को उनके पालन पोषण की भी चिंता हमेशा रहती है, जिस कारण से वह गरीब किसान और उनकी पत्नी हमेशा सतगुरु के आगे यही शुक्राना करते हैं, यही अरदास करते हैं कि सच्चे पातशाह आप जी जो भी करोगे हमारे लिए ठीक ही करोगे। वो सतगुरु के भाने में रह रहे हैं। कहते हैं कि यह जो किसान है ये अपनी पत्नी के साथ अपने खेत में खूब मेहनत करता है, लेकिन जितनी ये मेहनत करते हैं उसके मन मुताबिक उतनी फसल हो नहीं पाती है। लेकिन फिर भी उनके मन में सब्र है, शांति है, ईमानदारी है, सिदक है कि सच्चा पातशाह जो भी दे रहा है ठीक है, जितना भी मिल रहा है उसी से गुजारा कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है कि इनके पास खाने के लिए पैसे भी नहीं होते, फिर भी इनकी पत्नी दूसरों के घरों में काम करके अनाज लाती है, जिससे उनको भोजन मिल जाता है। ऐसे ही इस गरीब किसान के परिवार का गुजारा हो रहा है। तो एक दिन इस किसान की पत्नी बोली कि आप शहर चले जाओ, क्योंकि इस छोटे से खेत से हम लोगों का गुजारा तो नहीं हो पा रहा। तो ऐसे में आपको शहर में कोई काम मिल जाएगा जिससे हम लोगों के दिन सतगुरु की कृपा से अच्छे हो जाएंगे। पत्नी की यह बात सुनकर किसान कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने मन बनाया शहर जाने का। फिर अपनी पत्नी से विचार विमर्श करने के बाद वह किसान शहर जाने के लिए निकल पड़ा। काफ़ी दूर चलने के बाद उस किसान को शहर के एक रिहायशी इलाके में वह पहुंच गया और कहते हैं कि इस शहर में यह किसान अनजान था, इसको कोई जानने वाला नहीं था और ये काफ़ी थक चुका था। यह एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहा था। तभी इस किसान के पास एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से एक सूट बूट पहना हुआ एक व्यक्ति निकला और वह पास के फल की दुकान से कुछ फल खरीदने गया। फिर वह सूट बूट वाला व्यक्ति अपने हाथ में परस और वो फल का थैला, फ्रूट्स का थैला लेकर फिर से गाड़ी में बैठने गया कि अचानक से उस व्यक्ति का परस जमीन पर गिर गया। उसमें ढेर सारे कागजात भी थे जो बहुत ही काफ़ी सारे पेपर्स भी थे जो बहुत ही कीमती थे, मूल्यवान थे। और फिर गिरे परस से अनजान वह सूट बूट वाला व्यक्ति अपनी गाड़ी में बैठकर आगे निकल गया। उसे ध्यान ही नहीं रहा कि मेरा परस नीचे गिर गया है। तो पास में वह जो किसान इस घटना को देख रहा था वह उठकर परस के पास गया और उसने परस को उठा लिया, जिसमें उस व्यक्ति के घर का एड्रेस भी था। तो वह किसान भले ही गरीब था लेकिन वह ईमानदार था। उसने उस परस को वापस करने के लिए विचार किया। फिर वह लोगों की मदद से उस दिए गए एड्रेस पर उस व्यक्ति के घर में पहुंच गया, जहां उस व्यक्ति का बहुत बड़ा घर था और गेट के अंदर बहुत बड़ा बगीचा था। तो वह किसान वहां पर रहने वाले गार्ड को बुलाया और उस व्यक्ति का फ़ोटो दिखाकर उनसे मिलने के लिए बोला। तो गार्ड ने उस सूट बूट वाले व्यक्ति से मिलाने के लिए वह गार्ड उस व्यक्ति को बंगले के अंदर ले गया और फिर थोड़ी देर बाद
थोड़ी देर बाद वह सूट बूट वाले व्यक्ति ने जब उस इंसान को देखा और उसने आने का कारण पूछा तो उस किसान ने अपनी पॉकेट से पर्स लौटाते हुए नीचे गिरे हुए पर्स के बारे में सब कुछ बता दिया कि इस तरह आप गाड़ी में बैठ रहे थे और फ्रूट्स लिया हुआ था और आपका पर्स नीचे गिर गया था और मैंने देख लिया और मैंने इसमें से एड्रेस निकाला है और आप तक मैं पहुंचा हूं। तो कहते हैं कि वह उस किसान की ईमानदारी से काफ़ी खुश हुआ और फिर उसी पर्स से उसे कुछ पैसे निकालते हुए उस किसान को देने लगा। तो वह किसान हाथ जोड़ने लगा। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, साहब हम भले ही धन से गरीब हैं लेकिन अपनी ईमानदारी का मोल नहीं लेते हैं। अगर आपने देना ही है तो हम इस शहर में अनजान हैं और पहली बार आए हैं। इस शहर में हमारा कोई जानने वाला नहीं है। अगर कुछ देना ही है तो आप हमें कोई काम ही दिला दें तो आपका बड़ा एहसान होगा। उस किसान की यह बात सुनकर वह व्यक्ति बहुत ही प्रभावित हुआ और बोला, अगर आप काम चाहते हैं और आपको पेड़ पौधों के बारे में अच्छी जानकारी है तो आप हमारे इस बगीचे के लिए माली के रूप में काम कर सकते हो, जहाँ पर आपको अच्छी पेय भी मिलेगी और रहने के लिए रूम भी मिलेगा और खाने के लिए खाना भी मिल जाएगा। अगर आप चाहो तो यहाँ काम कर सकते हो। उस किसान ने जब उस व्यक्ति की बात सुनी तो वह वहाँ पर काम करने के लिए तैयार हो गया। इस तरह ईमानदारी के चलते उस किसान को अनजान शहर में भी अच्छा काम मिल गया और फिर धीरे धीरे उस किसान के परिवार के भी दिन अच्छे होने लग गए। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि भले ही हम चाहे कितने भी धन से गरीब हों लेकिन हमें कभी भी अपनी ईमानदारी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि अगर कुछ चंद पैसों का लालच करके गरीब किसान उस पर्स को अपने पास रख लेता तो उसे उस समय तो कुछ पैसे तो ज़रूर मिल जाते लेकिन उसे काम नहीं मिलता। फिर उसे अपने लालच के चलते दर बदर ठोकरें ही खाने को मिलती। तो हमें भी अपने जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जो हमारे पास है उसी में ही हमें सब्र संतोष रखना चाहिए। ईमानदारी रखकर ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, तभी एक सुखपूर्वक शांति का जीवन हम जी सकते हैं। इस तरह ये महात्मा ने अपनी सच्ची घटना सुनाई कि ये सतगुरु की सिखलाई ही है, जो सतगुरु की सिखलाई पर चलकर इस तरह अपना जीवन गुजार सकते हैं। देखो, एक बात सतगुरु की मानने से कितने जीवन में सुख मिल गए। खाना खाने को भी मिल गया, रहने को घर भी मिल गया और काम भी मिल गया। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। सतगुरु की हम अगर एक बात भी मान लेते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। इस तरह हमने इन बातों को सिर्फ सुनना और सुनाना ही नहीं है, हमने इनको अमली जामा भी पहनाना है। अगर हम जीवन में सुख चाहते हैं तो हम इन बातों को अमल रूप में लाएं, अपना जीवन सुखी बनाएं। अगर हमारा सतगुरु निरंकार पर विश्वास पूर्ण है तो कहते हैं अगर हमारा विश्वास पूर्ण है तो हमारे लिए जो दुख है वो भी सुख बन जाएगा। लेकिन हम सतगुरु निरंकार पर अपना पूर्ण विश्वास रखें और जो सतगुरु हमें समझा रहे हैं उस पर हम चलते चले जाएं। ऐसे दासी एक और छोटी सी स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। इस स्टोरी से हमें यही सीख मिली है कि हमें अपने ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। कहते हैं कि सर्दियों के दिन थे और शाम होने को आई। आसमान में बादल छाए हुए थे। एक नीम के पेड़ पर बहुत से कोए बैठे थे। अब वो बार बार काम कर रहे थे और एक दूसरे से झगड़ भी रहे थे। उसी समय एक मैना आई और उसी पेड़ की एक डाल पर बैठ गई, यानी कि पेड़ की एक टहनी पर बैठ गई। मैना को देखते हुए कई कोए उस पर टूट पड़े। बेचारी मैना ने कहा, बादल बहुत हैं इसलिए आज अंधेरा हो गया है। मैं अपना घोंसला भूल गई हूँ, इसलिए आज रात मुझे यहाँ बैठने दो।
कौओं ने कहा, नहीं, यह पेड़ हमारा है, तुम कहीं और चली जाओ। मैना बोली, पेड़ तो सब ईश्वर के बनाए हुए हैं। इस सर्दी में यदि बारिश हुई है और ओले पड़े हैं तो ईश्वर ही हमें बचा सकते हैं। मैं बहुत छोटी हूँ, तुम्हारी बहन हूँ, तुम लोग मुझ पर दया करो और और मुझे यहाँ बैठने दो। कौओं ने कहा कि हम यहाँ नहीं बैठने देंगे। तुम बहुत ही ईश्वर का नाम लेती हो तो ईश्वर के भरोसे यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? तू नहीं जाएगी तो हम सब तुझे मारेंगे। कौओं को काम काम करके अपनी ओर झपटते देखकर बेचारी मैना वहाँ से उड़ गई और थोड़ी दूर जाकर एक आम के पेड़ पर बैठ गई। रात को आंधी आई, बादल गरजे, बड़े बड़े ओले बरसने लगे। कौए काम काम करके चिल्लाए, इधर से उधर बहुत उड़े, परंतु ओलों की मार से सब के सब घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। बहुत से कौए मर गए। मैना जिस आम के पेड़ पर बैठी थी उसकी एक डाली टूटकर जमीन पर गिर पड़ी। टहनी टूटने पर उसकी जड़ के पास पेड़ में एक खंडर हो गया। छोटी मैना उसमें घुस गई और उसे एक ओला भी नहीं लगा। सवेरा हुआ और कहते हैं कि बहुत चमकीली धूप निकली। मैना खोंडर में से निकली, पंख फैलाकर ऊपर की ओर उड़ गई। पृथ्वी पर ओले से घायल पड़े हुए कौए ने मैना को उड़ते देखकर बड़े ही दर्द से पूछा, मैना बहन, तुम कहाँ रही? तुमको ओलों की मार से किसने बचाया? मैना बोली, मैं आम के पेड़ पर अकेली बैठी भगवान से प्रार्थना करती रही और भगवान ने मेरी मदद करी। दुख में पड़े असहाय जीव को ईश्वर के अलावा कौन बचा सकता है? जो भी ईश्वर पर विश्वास करता है और ईश्वर को याद करता है उसे ये निरंकार सभी आपत्ति विपत्ति सभी जगह उसकी रक्षा करते हैं। ईश्वर के खेल बड़े निराले होते हैं, अनोखे होते हैं, हमारे समझने में ही कमी होती है। ये सतगुरु निरंकार तो हर पल हमारे पास है, हमारे नज़दीक है। हमें हमेशा इस पर भरोसा रखना चाहिए। जो भी मेरा सतगुरु कर रहा है हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहा है, इसलिए हम हमेशा इसके भाड़े में रहें और इस पर पूर्ण विश्वास रखें। जिसका विश्वास पूर्ण है उसके लिए सारे काम पूरे हैं, उसका कोई भी काम अधूरा नहीं रह सकता। इसलिए हम हमेशा सतगुरु निरंकार पर विश्वास करते हुए चलते जाएं। साथ संगत जी, संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा है, ऐ मन रख विश्वास प्रभु पर, नित आनंद उठाएगा। पक्का है विश्वास तेरा तो दुख भी सुख बन जाएगा। अगर हमारा विश्वास पूर्ण है तो अगर हमारा विश्वास पूर्ण है और हम ईमानदार हैं तो कहते हैं कि जो दुख के दिन है वो भी सुख के दिन बन जाते हैं। ये एकदम से ये सुखी जीवन बना देता है। लेकिन हम विश्वास इस निरंकार पर अपना पूरा रखें। विश्वासी जन का ही होता भव से पार उतारा है, विश्वासी जन को ही मिलता जग में सदा किनारा है। भक्तों के विश्वास की दाता रखता आया लाज है, दीन दयालु ने भक्तों का सदा संवारा काज है। कभी तेरा विश्वास न टूटे, दुख आए या सुख आए, कहे हरदेव डोल न जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। जब हमने अपना हाथ इसके हाथ में दे दिया है तो फिर हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि जो भी हमारे लिए होगा अच्छा ही होगा। हम हमेशा इसकी बात को मानते चले जाएं और हम अपने विश्वास को अटूट रखें। कभी भी चाहे दुख आए या सुख आए, जो भी होगा इसकी रजा में अच्छा ही होगा और जो भी ये करेगा हमारे लिए बहुत अच्छा करेगा। हम हर पल सतगुरु निरंकार पर अपना विश्वास रखें। दासी इन्हीं शब्दों से आप जी के चरणों में धन निरंकार कहती है और आप जी से यही अरदास करती है कि अगर दासी से कोई भी भूल चूक हो गई हो तो दासी उन शब्दों के लिए क्षमा प्रार्थी है और सभी के सुखों के लिए दासी अरदास करेगी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो।
तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।